हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के पंचदशः पाठः यानी कि 15वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। वृक्षाः यानी कि वृक्ष, सत्पुरुषाः यानी कि सत्पुरुष के, इव यानी कि समान होते हैं। वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षणस्य यानी कि पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजिता अस्ति आयोजित है। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः ताम प्रदर्शनीम पश्यन्ति। छात्राः छात्र या विद्यार्थी ताम उस प्रदर्शनी को पश्यन्ति देख रहे हैं। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेण सह संलापम च कुर्वन्ति। शिक्षकेण यानी कि शिक्षक के, सह यानी कि साथ, संलापम यानी कि बातचीत, चा यानी कि और, कुर्वन्ति यानी कि कर रहे हैं और शिक्षक के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक विद्यालय का दृश्य है और एक प्रदर्शनी लगी हुई है जहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, प्रदर्शनी को देख रहे हैं। और यह प्रदर्शनी किस विषय पर है? पर्यावरण संरक्षण के विषय पर है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं अध्यापक से। एक छात्रा कहती है, श्रीमन अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धम वायुम यच्छन्ति। श्रीमान अहम मैंने जीवशास्त्र के पुस्तक में या किताब में पठामि पढ़ा है, यत् कि वृक्षाः वृक्ष शुद्धम वायुम शुद्ध वायु यच्छन्ति देते हैं। छात्रा कहती है, श्रीमान मैंने जीवशास्त्र की किताब में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। यहाँ पर बालक कहता है, श्रीमन मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। श्रीमान मम यानी कि मेरी, माता अप यानी कि भी, वदति यानी कि कहती है, यत् कि वृक्षाः वृक्ष पूज्याः भवन्ति पूजनीय होते हैं। बालक कहता है, श्रीमान मेरी माता भी कहती हैं कि वृक्ष पूजनीय होते हैं यानी कि इनको पूजा जाना चाहिए। तो अध्यापक कहते हैं, प्रिय छात्राः सत्यम वृक्षाः शुद्धम वायुम फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्याः। प्रिय छात्राः प्रिय छात्रों, सत्यम सही है, वृक्षाः वृक्ष, शुद्धम वायुम शुद्ध वायु, फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प या फूल, चा यानी कि और, सर्वम अपि सब कुछ, यच्छन्ति देते हैं। अध्यापक कहते हैं, प्रिय छात्रों सही है, वृक्ष शुद्ध वायु, फल और पुष्प सब कुछ देते हैं। अतः इसलिए, ते यानी कि वे, पूज्याः यानी कि पूजनीय हैं, पूजा करने योग्य हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। अब यहाँ पर एक छात्रा कहती है, श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति। छात्रा कहती है, श्रीमान अहम मैंने एक सुभाषित पठितवती पढ़ा है, यत् कि वृक्षाः वृक्ष सत्पुरुषाः सन्ति सत्पुरुष हैं। छात्रा कहती है, श्रीमान मैंने एक सुभाषित पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुष हैं। तो यहाँ पर अध्यापक कहते हैं, किम एवं अस्तु तरहि तत् सुभाषितम श्रावयतु। किम एवं क्या है वह, अस्तु यानी कि ठीक है, तरहि यानी कि तो, तत् यानी कि उस, सुभाषितम सुभाषित को, श्रावयतु सुनाओ। अध्यापक कहते हैं, वह क्या है, ठीक है तो उस सुभाषित को सुनाओ। छात्रा कहती है, अस्तु श्रीमान, अस्तु यानी कि ठीक है, श्रीमान ठीक है,
मुदिता सुभाषितं श्रावयति अन्ये छात्राः अपि गायन्ति। मुदिता यानी कि ये जो छात्रा उसका नाम है मुदिता, सुभाषितम सुभाषित को, श्रावयति सुनाती है, अन्य छात्रा दूसरे छात्र, अपि यानी कि भी, गायन्ति यानी कि गाते हैं। मुदिता सुभाषित को सुनाती है, दूसरे छात्र भी गाते हैं। छायामनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फल्यान् अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। इसका पदच्छेद है छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। इसका हम अन्वय करेंगे तो ये होगा वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति अतः वृक्षाः सत्पुरुषः इव सन्ति। इसका भावार्थ है वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति। वृक्षाः वृक्ष या पेड़ स्वयं खुद सूर्यस्य आतपे सूर्य के ताप में यानी कि धूप में, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, किंतु लेकिन अन्येषां दूसरे, प्राणिनां कृते प्राणियों के लिए, छायां कुर्वन्ति छाया करते हैं। वृक्ष खुद सूर्य के ताप में यानी कि धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरे प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि फल भी स्वयं ना खादन्ति खुद नहीं खाते हैं, अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति, अन्येभ्यः यानी कि दूसरों को, एव यानी कि ही, यच्छन्ति यानी कि देते हैं। फल भी खुद नहीं खाते अपितु दूसरों को ही देते हैं। अतः इसलिए ते सत्पुरुषाः इव सन्ति, ते यानी कि वे, सत्पुरुषाः इव सन्ति सत्पुरुष के समान हैं। यतः क्योंकि ये सज्जनाः भवन्ति, ये यानी कि जो, सज्जनाः यानी कि सज्जन, भवन्ति यानी कि होते हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं, ते वे स्वयं खुद, कष्टानि सहित्वा कष्टों को सहकर, अपि यानी कि भी, अन्येषां हितं कुर्वन्ति, अन्येषां यानी कि दूसरों का, हितम यानी कि हित, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। वे खुद कष्टों को सहकर भी दूसरों का हित करते हैं। पेड़ खुद धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरे प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फल भी स्वयं नहीं खाते अपितु दूसरों के लिए ही देते हैं, इसलिए वे सत्पुरुष के समान होते हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं वे खुद कष्टों को सह करके भी दूसरों का हित करते हैं। अगला है 10 कूपा समावापी 10 वापी समो हृदः 10 हृदय समः पुत्रः 10 पुत्र समो द्रुमः। इसका पदच्छेद है 10 कूप समावापी 10 वापी समः हृदः 10 हृदय समः पुत्रः 10 पुत्र समः द्रुमः। अन्वय है 10 कूप समावापी अस्ति 10 वापी समः हृदः अस्ति 10 हृदय समः पुत्रः अस्ति 10 पुत्र समः द्रुमः अस्ति। इसका भावार्थ है 10 कूपहि समाना एका वापी भवति। 10 कूपहि 10 कुओं के समाना समान, एका एक, वापी भवति बावड़ी होती है। 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। कुआं छोटा होता है और बावड़ी बड़ी होती है, तो 10 कुएं में जितना पानी आता है उतना एक बावड़ी में आता है, अर्थात 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। एवं इसी प्रकार 10 वापी समानः 10 बावड़ी के समान एक हृदय भवति, एक तालाब होता है। बावड़ी छोटी होती है, तालाब उससे बड़ा होता है, तो 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। 10 हृदय समानः एकः पुत्री पुत्रः भवति। 10 हृदय यानी कि 10 तालाबों के समानः समान, एकः एक, पुत्री या पुत्र भवति यानी कि होता है। 10 तालाबों के समान एक पुत्री या पुत्र होता है। तथैव 10 संतानहि समानः एकः वृक्षः मूल्यवान भवति। तथैव उसी प्रकार 10 संतानहि 10 संतानों के समानः समान, एकः एक, वृक्षः पेड़
मूल्यवान भवति, मूल्यवान होता है। उसी प्रकार 10 संतानों के समान एक वृक्ष या पेड़ मूल्यवान होता है। कहने का अर्थ है कि 10 संतानों से जितना सुख मिलता है उतना सुख एक पेड़ दे देता है, एक पेड़ से उतना ही सुख मिलता है। तो 10 संतानों के समान एक पेड़ होता है। अर्थात एकः वृक्षः सर्वाधिकः उपकारकः भवति। एकः वृक्षः एक पेड़, सर्वाधिकः सबसे ज्यादा, उपकारकः उपकारक यानी कि उपकार करने वाला, भवति यानी कि होता है। अर्थात एक पेड़ सबसे अधिक उपकार करने वाला होता है। अतः इसलिए सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु, सर्वे यानी कि सभी को, वृक्षारोपणम कुर्वन्तु वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्ष का रोपण करना चाहिए। 10 कुएं के समान एक बावड़ी होती है, इसी प्रकार 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है, 10 तालाबों के समान एक पुत्री या पुत्र होता है। इसी प्रकार 10 संतानों के समान एक वृक्ष मूल्यवान होता है। अर्थात एक वृक्ष सबसे ज्यादा उपकार करने वाला होता है, इसलिए सभी को वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्षों का रोपण करना चाहिए। अगला है अहो येषाम वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजनस्यैव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। इसका पदविच्छेद है अहो येषाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य इव येषाम वै विमुखाः यान्ति न अर्थिनः। अन्वय है अहो येषाम सर्व प्राण्युपजीवनम जन्म वरम अस्ति सुजनस्य इव येषाम अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। इसका भावार्थ है श्री कृष्ण युधिष्ठिरम वदति। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अहो अरे, एतेषाम वृक्षाणाम, एतेषाम इन वृक्षाणाम वृक्षों का जन्म श्रेष्ठम अस्ति, श्रेष्ठ है। यतः क्योंकि एतेषाम जन्म, इनका जन्म, सर्वेषाम जीवानाम सभी जीवों का, उपकाराय उपकार करने के लिए, भवति होता है, क्योंकि इनका जन्म सभी जीवों का उपकार करने के लिए होता है। यथा जिस प्रकार सज्जनेभ्यः सज्जनों से, जनानाम लोगों को, निराशा न भवति निराशा नहीं होती है, तथैव उसी प्रकार वृक्षाणाम समीपे वृक्षों के पास में, आगत्य आकर के, अर्थिनाम मांगने वाले, जनानाम लोगों को, निराशा न भवति निराशा नहीं होती है। जिस प्रकार सज्जनों से लोगों को निराशा नहीं होती, उसी प्रकार वृक्षों के पास जाकर मांगने वाले लोगों को निराशा नहीं होती है। तेषाम आशा अनुरूपम, तेषाम यानी कि उनके, आशा अनुरूपम आशा के अनुरूप, वृक्षाः वृक्ष, तेभ्यः उन्हें, फलानि फल, पुष्पाणि फूल, छायाम च और छाया, यच्छन्ति देते हैं। उनके आशा के अनुरूप वृक्ष उन्हें फल फूल और छाया देते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है, क्योंकि इनका जन्म सभी प्राणियों के उपकार के लिए होता है। जिस प्रकार सज्जनों से लोगों को निराशा नहीं होती, उसी प्रकार वृक्षों के समीप आकर मांगने वाले लोगों को निराशा नहीं होती, क्योंकि उनके आशा के अनुरूप वृक्ष उन्हें फल फूल छाया देते हैं। अगला है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम। इसका पदविच्छेद है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम। अन्वय है वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, नद्यः परोपकाराय वहन्ति, गावः परोपकाराय दुहन्ति, परोपकाराय एव इदं शरीरम अस्ति। का भावार्थ समझते हैं। वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, न तु वृक्षः स्वयं खादति। वृक्षस्य वृक्षों के फलानि फलों को, अन्ये खादन्ति, अन्य यानी कि दूसरे, खादन्ति यानी कि खाते हैं। वृक्षों के फलों को दूसरे खाते हैं,
न तु न कि वृक्षः वृक्ष स्वयं खादति स्वयं खाते हैं। वृक्षों के फलों को दूसरे खाते हैं, न कि वृक्ष स्वयं खाते हैं, अर्थात वृक्ष स्वयं नहीं खाते, उनके फल दूसरे लोग खाते हैं। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति। नदीनां जलस्य नदियों के जल का उपयोगम उपयोग अपि यानी कि भी, अन्य यानी कि दूसरे, एव यानी कि ही, प्राणिनः यानी कि प्राणी, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। नदियों के जल का उपयोग भी दूसरे प्राणी ही करते हैं। गावः अपि, गावः यानी कि गायें, अपि यानी कि भी, अन्येषां कृते दूसरों के लिए, एव यानी कि ही, दुग्धम यच्छन्ति दूध देती हैं। गायें भी दूसरों के लिए ही दूध देती हैं। एवमेव इसी प्रकार अस्माकं जीवनम हमारा जीवन, अपि यानी कि भी, अन्येषां उपकाराय भवन्तु दूसरों के उपकार के लिए हो। इसी प्रकार हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए हो। वृक्षों के फलों को दूसरे खाते हैं, ना कि वृक्ष स्वयं खाते हैं। नदियों के जल का उपयोग भी दूसरे प्राणी ही करते हैं। गायें भी दूसरों के लिए ही दूध देती हैं, इसलिए हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए हो। अगला है पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। इसका पदविच्छेद है पुष्पपत्र फलछाया मूलवल्कलदारुभिः धन्याः महीरुहाः येषां विमुखाः यान्ति न अर्थिनः। अन्वय है येषां पुष्पपत्र फलछाया मूलवल्कलदारुभिः अर्थिनः विमुखाः न यान्ति ते महीरुहाः धन्याः सन्ति। इसका भावार्थ है प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। प्राणिनः प्राणी वृक्षात् वृक्षों से पुष्पाणि फूल, पत्राणि पत्ते, फलानि फल, छायां छाया, मूलानि जड़, वल्कानि छाल, काष्ठानि लकड़ी, च यानी कि और, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। प्राणी वृक्षों से फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं, अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे वृक्षों के पास में यत् किमपि अस्ति जो कुछ भी है, तत्सर्वम् अपि वह सभी, प्राणिनां कृते प्राणियों के लिए, एव यानी कि ही, अस्ति यानी कि है, अर्थात वृक्षों के पास जो कुछ भी है वह सभी प्राणियों के लिए ही है। वृक्षाः वृक्ष कदापि कभी भी, याचकान मांगने वालों को, निराशान निराश, ना कुर्वन्ति नहीं करते हैं। वृक्ष कभी भी मांगने वालों को निराश नहीं करते हैं, अतः इसलिए वृक्षाः धन्याः अस्ति, वृक्ष धन्य हैं। प्राणी वृक्षों से फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं, अर्थात वृक्षों के पास जो कुछ भी है वह सब प्राणियों के लिए ही है। वृक्ष कभी भी मांगने वालों को निराश नहीं करते हैं, इसलिए वृक्ष धन्य हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इसका पदविच्छेद है पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वय है नद्यः अम्भः स्वयं एव न पिबन्ति वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति वारिवाहाः अपि सस्यं न अदन्ति खलु यतः सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। इसका भावार्थ है नद्यः स्वयं जलम स्वयं न पिबन्ति। नद्यः यानी कि नदियाँ स्वयं जलम अपने जल को स्वयं न पिबन्ति खुद नहीं पीती, अपितु अन्येषां उपयोगाय यच्छन्ति। अन्येषां यानी कि
दूसरों के उपयोग के लिए यच्छन्ति देती हैं। नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं अपितु दूसरों को उपयोग करने के लिए देती हैं। एवमेव इसी प्रकार वृक्षाः अपि वृक्ष भी फलानि फलों को स्वयं ना खादन्ति खुद नहीं खाते हैं। इसी प्रकार वृक्ष भी फलों को खुद नहीं खाते हैं। मेघाः अपि बादल भी जलम वर्षन्ति जल की वर्षा करते हैं किंतु लेकिन वृष्टया यानी कि बारिश से उत्पन्न हुए सस्यम फसल को स्वयं ना खादन्ति खुद नहीं खाते हैं। बादल भी जल की वर्षा करते हैं लेकिन वर्षा से उत्पन्न हुए फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। अनेन प्रकारेण इसी प्रकार से सज्जना नाम सज्जनों की संपदा अपि यानी कि भी परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होती है। इसी प्रकार से सज्जनों की संपदा भी परोपकार के लिए होती है। नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं बल्कि दूसरों को उपयोग के लिए देती हैं। इसी प्रकार से वृक्ष भी अपना फल स्वयं नहीं खाते। बादल भी जल की वर्षा करते हैं लेकिन वर्षा से उत्पन्न हुए फसलों को स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जनों की संपदाएं भी परोपकार के लिए होती हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। इसका अभ्यास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। होपफुल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।